I'm Sachin Malik. You are watching Maths Baba Tricks, and we are continuing with exercise 2.2 class 10th. Okay. Find the zeros of the polynomial, quadratic polynomial. Verify the relation between zeros and the coefficient. ठीक है. ठीक. देखो मैंने आपको 2.1 में थोड़ा सा आइडिया दिया था कि पोलिनोमियल क्या होती है. तो लीनियर होती है, एक आपकी क्वाड्रेटिक होती है, एक आपकी क्यूबिक होती है. इतना ही 10th क्लास में. चलो तो इसमें हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि इसकी पावर 2 है. पावर 2 नहीं कहेंगे हम, इसकी डिग्री हमेशा कितनी रहेगी, डिग्री मतलब पावर. डिग्री ऑलवेज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री हमेशा कितनी रहेगी, 2. तो ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ओके, नाउ अब हम इसमें क्या समझेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, और ये हमारा कोफिशिएंट है सी. ठीक है, तो इसने कहा है कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है. ठीक है, तो हमने 10th क्लास में क्या पढ़ना है, इसमें हम देखेंगे. देखो इसकी लेट कर लेंगे, लेट 2. और एक और बात, जब पावर यहां पे 1 है, मतलब किसी की डिग्री 1 है, तो सॉल्यूशन विल बी 1. इफ डिग्री इज 2, सॉल्यूशन विल बी 2. एंड इफ डिग्री इज 3, सॉल्यूशन विल बी 3. ओके, तो इसके मिनिमम सॉल्यूशन कितने रहेंगे, वो सेम भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, और यू कैन से वो अलग अलग भी हो सकते हैं. ठीक है, तो लेट 2 zeros ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट कर लेंगे. ठीक है, अल्फा एंड बीटा. ठीक, अब हमने क्या करना है, इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू ही निकाल लेंगे. कैसे निकालेंगे, देखो स्प्लिट मिडिल टर्म एक मेथड होता है, स्प्लिट मिडिल टर्म, या फिर हाँ बस यही इसका नाम. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. अच्छा, ये क्या होता है बीच में, सम, और ये क्या है आपकी प्रोडक्ट. ठीक है, 1 into 8 ये प्रोडक्ट हो जाएगी, आपका सम हो जाएगा. तो ऐसे 2 नंबर बताओ जिसकी प्रोडक्ट 8 है और सम कितना है, 2 है. तो हम इसके फैक्टर कर लेंगे. ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, यानी कि आपका एक नंबर हो जाएगा -4 और एक नंबर हो जाएगा +2, क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट -8 और दोनों का सम -2. ठीक है, तो चलो इसको पुट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं. इसको मैं लिख सकता हूं -4x प्लस 2x माइनस 8. ओके, ठीक है, इसके बाद फटाफट इसमें कॉमन ले लेते हैं. हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4, यहां पे 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4. ओके, नाउ अब यहां पे x माइनस 4 आपका कॉमन हो जाएगा. ठीक है, ले लिया भाई कॉमन. अब बचा x प्लस 2 और ये इक्वल टू 0 चलेगा. ठीक है, इस 0 को मत रिमूव कर देना. ओके, नाउ या तो ये 0 है या फिर ये 0 है ना. तो x की वैल्यू आ गई हमारी या तो 4 या फिर, और यू कैन से x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 इधर जाएगा तो हो जाएगी -2. ओके, तो हम कह सकते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई. अब एंड लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास 2 वैल्यूज आ चुकी हैं. एंड बीटा इज इक्वल टू आ गया आपका, क्योंकि हमने इसको 0 मान लिया था ना इसकी, तो इसका बीटा आ गया आपका -2. अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है आगे. अब वो कहता है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट. देखो आपको न्यू चीज क्या पढ़नी, इतना तो आपने पहले ही पढ़ लिया अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि स्प्लिट मिडिल टर्म वगैरह आपने पढ़ लिया. ठीक है, अब आपको जो न्यू चीज है वो क्या पढ़ना है, जो आपका सम होता है, सम ऑफ जीरोस, 0 आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है, और ये आपका प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा. इसके फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा रिलेशन. तो ये होता है बेटा आपका -b/c, और ये होता है आपका -b/a, और ये होता है बेटा आपका c/a. अब कहो सर ये BAC क्या है भैया BAC,
देखो ध्यान से देखो, ये आपका माइनस बी, माइनस को छोड़ दो, ये तो फॉर्मूले में है, ये बी, ये रहा बी, ये ए, ये रहा ए, और ये सी, देखो ये रहा बेटा, और ये ए यहां पे है। समझ में आ गया? यानी कि b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, देखो ये रहा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, चलो ठीक है भाई, 4 माइनस 2 कितना आ गया भाई? 2 आ गया। ठीक है, अब इसका हम एक ही स्टेप में, देखो वैसे आप इसको मल्टी स्टेप में कर सकते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा डॉट बीटा निकालो, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करो, फिर लास्ट में कह दो कि हाँ भाई दोनों इक्वल आ रहे हैं, एक ही स्टेप में हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो और ये आ गया 2 के इक्वल। ठीक है, अब माइनस बी बाई ए की वैल्यू जो कि अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है, तो इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है आपकी? बी की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -2, और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -8। ठीक है, पुट कर देते हैं, एक बी की जगह बी की वैल्यू है -2, ओके, अपॉन -2 है ना, नीचे क्या है ए क्या है बेटा आपका 1, चलो 1 से डिवाइड कर देते हैं। इधर लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ गई थी? 2, है ना, राइट हैंड साइड भी चेक करते हैं, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 2। तो आप कह देंगे कि लेफ्ट हैंड जो साइड है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल है। हो गया वेरीफाई। अब सिमिलरली प्रोडक्ट को निकाल लेंगे, तो ये जो अल्फा डॉट बीटा यानी कि मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये जो मल्टीप्लाई किया गया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई -2। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड में क्या है? c बाई ए, अब इसको पुट करो, c की वैल्यू क्या है? -8 एंड a की वैल्यू क्या है? 1। ध्यान से देखो सभी बच्चे, तो अब मुझे बताओ 4 2 जा -8 और -8 डिवाइड बाई 1 -8, बताओ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा कि नहीं आएगा? राइट हैंड साइड। अब यहां पे लिख देंगे वेरीफाइड, आपने क्या कर दिया इसको? हैंस वेरीफाइड। ओके, अब मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, सोचो थोड़ा सा, बस ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पे, हो गया। अब बेटा आप कहोगे सर आपने तो पहले ही इक्वल रख दिया। नहीं, मैंने इक्वल नहीं रखा, सम क्या है? सम के इक्वल है, ये इसका फॉर्मूला है, मैंने तो पुट करके इसको वेरीफाई कर दिया, इक्वल तो ये होता ही है, इसने कहा वेरीफाई करो। वेरीफाई तो आप वैल्यू पुट करके ही कर पाएंगे ना, दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे, राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे, दोनों अगर इक्वल आ गई तो कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। आ गए ना दोनों इक्वल, -8 इज इक्वल टू -8 और 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो इसके सेकंड पार्ट में ये फॉर्मूला सेम यूज होगा, सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और ये -b बाई ए, दोनों साइड हम वैल्यू पुट करेंगे, इसको वेरीफाई कर देंगे। प्रोडक्ट में भी अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, इसको भी हम अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो आप वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी इक्वेशन भी हमने सेम छोड़ दी है, डिग्री भी 2 की 2 है। अब इसके फटाफट फैक्टर कर लेते हैं, मिडल स्पीड टर्म लगाएंगे इसमें। चलो कैसे करेंगे? देखो प्रोडक्ट कितनी है? 4 है, सम कितना है? -4 है। ऐसे 2 नंबर बताओ मुझे जिसका सम -4 है और प्रोडक्ट कितनी है? 4 है। तो ऐसे मेरे हिसाब से तो नंबर आगे 2, -2 -2 आगे की नहीं आगे? -2 -4, सम तो -4 हो गया, -2 इंटू -2 +4 हो गया। बस अब तो फटाफट इसको ब्रेक करेंगे और सोल्व करेंगे। तो ये आ गया आपका 4s² -2s +1, जो कॉमन आता ले लेंगे फटाफट, 2 कॉमन आएगा तो ये बचेगा 2s माइनस 2s कॉमन आएगा। ठीक है, तो ये 2s माइनस ये आ जाएगा -1, यहां पे आएगा आपका -1 कॉमन, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2s -1 2s -1, तो 2s -1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2s -1 लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 2s -1 फिर से बच गया, कोई बात नहीं। ओके, अब ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, अब ये इज इक्वल टू हमेशा किसके इक्वल लेके चला? हमें 0, क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं ना इसके। चलो ठीक है, तो बताओ या तो ये 0 के इक्वल होगा, और ये दोनों सेम ही है वैसे तो, लेकिन हमें निकालने तो पड़ेंगे ना।
या फिर ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहां से s की वैल्यू निकालेंगे, -1 इधर जाके +1, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, और इसके अलावा एक और सोल्यूशन आ गया है, इज इक्वल टू 1/2। तो अल्फा की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी है 1/2, और बीटा की वैल्यू भी हमारी जो जीरोज हमने लेट की है यहाँ पे, इसकी वैल्यू भी कितनी है 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। अच्छा, उससे पहले मुझे एक बात बताएंगे सभी बच्चे, इसमें a की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में फटाफट मुझे बताएंगे। a की वैल्यू देखो ये 4 है, b की वैल्यू -4 है, और c की वैल्यू यहाँ पे 1 है। बताओ क्लियर है कि नहीं? a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1, क्योंकि इक्वेशन होती है x² + bx + में c = 0। नाउ हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे और कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। चलो सम निकालेंगे फटाफट, सम है, सम निकालेंगे फटाफट, सम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो ये इक्वल टू आ गया 1/2 + 1/2। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट की। अब राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे, -b/a, माइनस b की वैल्यू क्या है -4, ओके, डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या है 4। ओके, नाउ हम साइमन दोनों को एक साथ भी सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ लेफ्ट और राइट अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसी बोर्ड पे इस क्वेश्चन को खत्म करना है, इसलिए हम एक स्टेप में करेंगे इसको सोल्व। 1/2 + 1/2 क्या होता है 1, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 1। तो हम कह देंगे क्या कहेंगे, यहां पे हम बोल देंगे कि लेफ्ट हैंड जो साइड है आपकी वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड। बताओ समझ में आया कि नहीं? आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। अब सिमिलरली इसकी प्रोडक्ट को भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को भी हम वेरीफाई कर देंगे फटाफट। प्रोडक्ट करो भाई, प्रोडक्ट 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। चलो ठीक है भाई, अल्फा इंटू बीटा, दोनों की वैल्यू 1/2 है यहाँ पे। ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में पुट करेंगे, चलो c/a है ना हमारा, तो c/a, c है हमारा 1, a है हमारा 4, तो ये इज इक्वल टू c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 4 है, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, ओके, इज इक्वल टू 1/4। हम यहां पे कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, हैंस वेरीफाइड, बस इतना ही करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। अलग अलग सोल्व कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा निकालो, अलग से ये निकालो, फिर कह दो इक्वल है, फिर अलग से ये निकालो, फिर ये निकालो, अलग फिर से कह दो कि ये इक्वल है, या एक ही स्टेप में खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पार्ट करेंगे बीच में। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, देखो ये इसको बीच में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6x² -7x -3। अब बताओ प्रोडक्ट कितनी है 6 × 3, प्रोडक्ट दे रखी है आपकी 6 × 3, ये दे रखी है आपकी 18, सम कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका -7, है ना, ठीक है ना। स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड लगा हमने, स्प्लिट मिडिल टर्म। ओके, नाउ अब मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, ऐसे दो नंबर बताओ जिसकी प्रोडक्ट कितनी है 18 है और सम -7 है, तो 18 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 2 है ना, तो माइनस का तो 9 आएगा, कॉमा उसके अलावा क्या आएगा माइनस का 9 और प्लस का 2, क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट -18 है ना, दोनों की प्रोडक्ट -18 एंड सम इज -7। ठीक है, तो इसको फटाफट ब्रेक कर लेते हैं। 6x² ये हो जाएगा -9x से प्लस 2x -3, -9 प्लस 2। ठीक है भाई, नाउ अब मुझे बताएंगे इसमें क्या कॉमन आएगा 3x, तो यहां पे क्या बचेगा ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 2x माइनस से 3 3 9, यहां पे कॉमन लेंगे +1, ये हो जाएगा आपका 2x से -3, यहां पे हमेशा सेम आएगा। ठीक है, ओके, तो इसको हम ले लेंगे कॉमन, क्योंकि ये दोनों जगह है, इसको कॉमन लेंगे तो 3x + 1 बचेगा आपका, 3x + 1 और इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वल टू 0, क्योंकि हम जीरोस निकाल रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है 2x - 3 भी इक्वल टू 0 है, और यू कैन से 3x + 1 इज इक्वल टू 0 है। ओके, नाउ अब मुझे बात बताओ यहां से क्या आएगा, प्लस इधर जाके +3 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, और उसके अलावा यहां से x की वैल्यू क्या आएगी -1/3, तो आप कह सकते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3/2, 1 zeros एंड सेकंड जीरो इज बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। फटाफट पुट कर दे भाई,
लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वल आ गई तो कह देंगे हेंस से वेरीफाई, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले लिखे हुए सामने। चलो अल्फा प्लस बीटा दोनों को करेंगे ऐड, ये रहा आपका अल्फा 3/2 और बीटा कितना है -1/3, -1/3 हमने ऐड ही किया है पर इसका खुद का साइन है माइनस, इसलिए प्लस माइनस माइनस आ गया, इज इक्वल टू। ओके, अब मुझे इसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करनी है -b/a। अब बताओ मुझे a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, b की वैल्यू क्या है -3, c की वैल्यू क्या है -7। a is 6, b is -3, c is -7। नाउ फटाफट पुट कर देंगे, माइनस तो यहां पे ऑलरेडी ये रहा, b की वैल्यू है -3 और डिवाइड बाई a यानी कि 6, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड, इसका एलसीएम कितना आएगा 6 से, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 2 3 जा तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो इज इक्वल टू आएगा आपका कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा ये, देखो यहां पे छोटी सी मिस्टेक होगी, एक्चुअल में ये इक्वेशन तो गिवन थी, तो ये बी सी की वैल्यू नहीं है, हमें ढंग से कंपेयर नहीं किया। ये देखो ये हमने इक्वेशन को रीअरेंज किया तो a की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 6, b की वैल्यू कितनी है -7 और c की वैल्यू कितनी 3। अब सर ऐसे कैसे होगा, देखो स्टैंडर्ड देखो ना, ax² ये रहा प्लस bx ये रहा प्लस c, है ना। अब सही है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे फटाफट, अब बस फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन। चलो तो अब मुझे बात बताओ सभी बच्चे, b की वैल्यू क्या है -7 है b की वैल्यू, तो ये हो गया -7, ठीक है, सिर्फ यही फर्क था। 9 - 2 ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आपका 7/6 और राइट हैंड साइड में माइनस प्लस 7/6, 7/6 इज इक्वल टू 7/6, तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम करेंगे अल्फा डॉट बीटा यानी कि प्रोडक्ट करेंगे इसकी, ठीक है। प्रोडक्ट में 3/2 मल्टीप्लाई बाई -1/3, ठीक है, ये प्रोडक्ट इधर हो गया। राइट हैंड साइड में c/a, c की वैल्यू कितनी है 3, c इज 3 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 6, कैंसिल करते फटाफट, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई, ये माइनस में आ गया, प्लस में -3, ओके, -3 है ना c की वैल्यू, c इज -3। अलग से लिखना चाहते हो लिख सकते हो, a यहां पे कितना है 6 एंड b आपका है -7 और c है आपका, c कितना है यहाँ पे, c इज इक्वल टू है बेटा यहाँ पे -3। बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है इसलिए मैंने डायरेक्ट यहीं पे लिखा, तो ये -3/6, उसके बाद 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1/2, 3 1 जा 3 2 जा इज इक्वल टू -1/2, दोनों -1/2 के इक्वल आ गए कि नहीं आ गए, तो हम यहाँ पे बोल देंगे हेंस से वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4u² + 8u, 4u² + 8u, ओके, यही है ना क्वेश्चन। चलो यही है क्वेश्चन, तो देखो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, मेरा x² का कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, bx का भी प्रेजेंट है, कांस्टेंट नहीं प्रेजेंट है, तो कोई बात नहीं, जो प्रेजेंट नहीं है उसको 0 ले लिया मैंने, ठीक है, 0 ले लिया। ओके, इसके बाद एक बात बताओ मुझे, a की वैल्यू कितनी है बताओ जल्दी से, a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 8, c की वैल्यू यहां पे कितनी है 0, ठीक है, समझ में आ गया सभी। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 लेके इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यार, इसमें तो सम और प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, स्प्लिट मिडिल टर्म लगाने के लिए, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया। देखो इसको हम क्या करेंगे, 4u² + 8u इज इक्वल टू 0, जो कॉमन आता है कॉमन ले लो, तो ये कॉमन आएगा 4u कॉमन आएगा, तो यहां पे बचेगा u + 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, या तो ये 0 होगा 4u, या तो 4u 0 होगा आपका, और या फिर u + 2 0 होगा आपका, है ना। तो हम कह देंगे या तो u की वैल्यू आएगी 0 या फिर u की वैल्यू आएगी +2 इधर जाके -2, ठीक है। इसके बाद तो अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ पे 0 एंड बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके, बीटा की वैल्यू आ गई -2। अब हम इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दें, वेरीफाई भी साथ के साथ ही हो जाएगा, एक ही स्टेप में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास है सम निकालो फटाफट, अल्फा + बीटा,
यानी कि 0 प्लस -2, ये तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड को वेरीफाई करते हैं। -b/a, b की वैल्यू कितनी है 8, b की वैल्यू है 8, a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू है यहाँ पे 4। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा -2, इसको सोल्व करेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -2। तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम निकालेंगे इसकी प्रोडक्ट। चलो भाई प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो प्रोडक्ट है हमारी अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा, ठीक है। अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू c/a, है ना, यही है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, 0 मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू -2, ये तो 0 आ गया भाई, कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में 0 बन गया। राइट में c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू देखो ये रही आपकी 0, ओके। a की वैल्यू कितनी है 4, तो 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो किसके इक्वल, तो ये भी इधर भी 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा। हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर ऐसा होता है आपका तो आप क्या कह देंगे, हैंस वेरीफाइड। हो गई दोनों चीजें वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। ओके ओके, देखो इसमें स्क्वायर की वैल्यू तो गिवन है, इसमें t नहीं प्रेजेंट है और कांस्टेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको मैं कहीं ना कहीं ऐसे लिख सकता हूं ना, टी स्क्वायर, चलो ठीक है भाई, प्लस में 0x यानी कि 0t, यहां पे वेरिएबल क्या है t है, 0 इंटू टी, ठीक है। तो 0 इंटू टी 0, उसके बाद -15 इज इक्वल टू 0। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ सभी बच्चे, इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू बताओ फटाफट क्या हो जाएगी, a की, b की और c की वैल्यू। a की वैल्यू तो इसके साथ क्या प्रेजेंट है 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू इसके साथ क्या प्रेजेंट है 0, तो b की वैल्यू हो जाएगी 0, c की वैल्यू है -15, तो ये हो जाएगा -15। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसमें कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद बेटा इसमें कुछ नहीं बचा, तो उसके बाद फिर से ओरिजिनल इक्वेशन को उठाएंगे, t -15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको 2 वे से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन एक से ही कर लेते हैं, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसे हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर जाके +15, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, तो टी की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस से √15, यानी कि मैं बोल सकता हूं अल्फा की वैल्यू √15 एक बार प्लस की लेंगे और बीटा की वैल्यू आपकी क्या ले लेंगे, एक बार माइनस की लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में गलती हो सकती है, तो सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, क्योंकि रूट जब किसी नंबर का निकलेगा वो नंबर प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी, क्योंकि उसका स्क्वायर करने पे वापस वही नंबर बन जाएगा। अब देखो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू भी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन भी है, सब कुछ है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को ऐड करेंगे। चलो ठीक है भाई, √15 तो प्लस बीटा ये हो जाएगा -√15, ओके, इज इक्वल टू किसके है -b/a। b की वैल्यू क्या है, b देखो ये रहा, b की वैल्यू आपकी 0, तो ये हो गया -0 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है 1। तो एक बात बताओ बेटा, +15 -15 यानी कि +x -x क्या होता है हमेशा 0, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 0, राइट हैंड साइड में भी 0, तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बताओ होगी कि नहीं होगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब प्रोडक्ट जो है हमारी किसके इक्वल है, प्रोडक्ट, चलो प्रोडक्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं, फटाफट वेरीफाई कर देते हैं। प्रोडक्ट किसके इक्वल, अल्फा इंटू बीटा, चलो भाई प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा -15 प्लस का इंटू -15 अंडर रूट, मल्टीप्लाई कर दिया। अब राइट हैंड साइड में c/a के इक्वल है, c/a, c की वैल्यू क्या है -15, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 1, अब +15 इंटू -15, तो प्लस माइनस माइनस, √15 इंटू √15 हो जाएगा 15, तो लेफ्ट हैंड साइड में -15, राइट हैंड साइड -15 अपॉन -15, तो हम यहां पे बोल देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल है, और हम यहां पे लिख देंगे हैंस से वेरीफाइड, ओके। ये हमने रिलेशन इसके बीच में हैंस वेरीफाइड कर दिया, ओके। देखो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस cx, a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है -1 और c की वैल्यू कितनी है -4, है कि नहीं है।
सी की वैल्यू -4, बी की वैल्यू -1 और ए की वैल्यू 3। समझ में आ गया? इसके बाद ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे, स्प्लिट मिडिल टर्म लगाएंगे। तो 4 3 का कितना हो गया 12, तो प्रोडक्ट दे रखी है यहाँ पे 12 और सम कितना है, सम दे रखा है आपका -12, सम दे रखा है -1। तो ऐसे दो नंबर लेके आओ जिसकी प्रोडक्ट -12 और सम -1। बताओ जल्दी से। तो -4, देखो ध्यान से, माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 3, इन दोनों की प्रोडक्ट -12, दोनों का सम -1, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद इसको ब्रेक कर देंगे। -1 कैन बी रिटन एज -4x प्लस 3x से -4 इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहां पे कॉमन आ रहा है आपका x से, तो ये बचेगा 3x - 4, यहां पे कॉमन आता है आपका +1, तो यहां पे बचेगा आपका 3x - 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, 3x - 4 को कॉमन ले लेंगे, ये आ गया आपका कॉमन। उसके बाद ये बचा आपका x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x + 1 बच गया, ये हमने कॉमन ले लिया। देखो ये हमने कॉमन लिया, ये दिस वन। ओके, उसके बाद या तो ये 0 होगा, 3x - 4 0 कर देंगे, या फिर x + 1 0 होगा। क्यों होता है ये 0? क्योंकि बेटा 2 नंबर की जो प्रोडक्ट है वो तभी 0 होगी जब उनमें से कोई एक 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम और लगा देते हैं बीच में। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी ये -4, इधर जाके +4 मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, और बीच में लगाएंगे x की दूसरी वैल्यू आएगी आपकी -1। ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, सेकंड जीरोस की वैल्यू आ गई -1। ओके, +4/3 -1। इसके बाद यहां पे पुट करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है देखो ये 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी है -1 प्लस -1 हो गया इज इक्वल टू -b/a, -b हो गया -1, और a की वैल्यू कितनी है आपकी 3। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, जल्दी से देखो, इधर 3 आ गया, तो ये हो जाएगा ऊपर 4, 3 1 जा 3, -3 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल होएगा 1/3 आएगा। ठीक है, तो 4 - 3 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल है हमारी वैल्यूज पुट करने पे। नाउ इसके बाद प्रोडक्ट निकाल लेंगे बेटा। देखो सभी ध्यान से, प्रोडक्ट इज इक्वल टू किसकी हो जाएगी, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इज 4/3 एंड बीटा इज -1। ओके, इज इक्वल टू सी की वैल्यू c/a के इक्वल है ये, तो c की वैल्यू क्या है -4, ऊपर देखो ध्यान से -4, और a की वैल्यू क्या है बेटा 3। चलो जी, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -4/3। ओके, और ये -4/3 इधर राइट हैंड साइड में भी -4/3, तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहां पे हम बोल देंगे हैंड से वेरीफाइड। ठीक है भाई, हो गया लेसन वेरी। ओके, देखो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्या निकालनी, ये निकालनी है, यानी कि एबीसी चाहिएगा मुझे, क्योंकि ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में। ये गिवन होता तो ये निकलवा लेता, अब की बार ये गिवन है तो ये निकलवा लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मुझे लगता नहीं कुछ परेशानी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सम और प्रोडक्ट गिवन है, ये निकलवाया है। पहले क्वेश्चन में क्या था, ये गिवन था, ये निकलवाया था। तो कर देंगे, चलो फटाफट करते हैं। ये इसने कहा है कि सम और उसके बाद प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। ओके, तो आपका जो सम है, सम वो किसके इक्वल दे रखा है 1/4, और जो प्रोडक्ट है, जो आपकी प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल दे रखी है -1। पर होते किसके इक्वल है, सम किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला बताओ, -b/a, और ये किसके इक्वल होती है प्रोडक्ट भाई, c/a। तो कोई परेशानी नहीं है। देखो हम डायरेक्ट कंपेयर कर देते, इसको 1 से हम नीचे 1 लिख सकते हैं किसी भी नंबर के। ठीक है, 0 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं। ओके, नाउ
ए की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 1 है, तो बात कुछ बनी नहीं भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को देखो, इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं ताकि हम इसमें चेंज कर सकें। यहीं पे नीचे यहां 4 है, यहां ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू, चलो बी की वैल्यू तो ठीक है, उससे पता नहीं लगेगा, ए से पता लगेगा। ए को इक्वल करना पड़ेगा, ए इक्वल होती हमारा आंसर आ जाएगा विद इन 10 सेकेंड्स। देखो कैसे आएगा, ए की वैल्यू यहां 4 है, ए के सामने यहां 1 है, तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो उसको 4 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो। तो अब मुझे बताओ ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 4 इंटू -1 -4 आ गया, और 4 इंटू 1 ये आ गया 4। अब डायरेक्टली कंपेयर कर दो, फटाफट कंपेयर करो। देखो माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 1, ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, यहां पे भी ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तभी तो ऐसा पॉसिबल है, और सी की वैल्यू कितनी आ गई -4। अब मुझे ना बस कुछ नहीं करना है, अब मुझे वैल्यू मिल गई साथ डायरेक्टली कंपैरिजन से। माइनस बी की वैल्यू है आपकी 1 एंड ए की वैल्यू आई है हमारी 4, और दोनों जगह ए की वैल्यू 4 चाहिए मुझे, ठीक है, डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम। अब सी की वैल्यू कितनी आई हमारी -4, ठीक है, बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसके बाद देखो अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है हमारी, चलो पहले लिख ही लेता हूं, वैसे अभी ऊपर लिखी हुई है, नेक्स्ट पार्ट में मैं डायरेक्ट यूज करूंगा इसका। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन, दिख रहा है। तो मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे कि ए की वैल्यू में यहां पे पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 4x², बी की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा तो ये हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है एक सेकेंड, माइनस बी की वैल्यू -1 है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी -1, है ना, क्योंकि माइनस बी की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू -1 हो जाएगी। माइनस यहां से उठ के वहां चला गया, तो बी की वैल्यू होगी -1, प्लस में सी की वैल्यू है आपकी -4, तो ये हमारा हो जाएगा 4x² प्लस माइनस ये हो जाएगा -x प्लस माइनस ये हो जाएगा -4। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, समझ गए। अब इस क्वेश्चन को करें सेकंड पार्ट को, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। सम हमें गिवन है √2, पर होता किसके है -b/a, ठीक है, थोड़ा सा दूर लिख लेंगे क्योंकि हमें जरूरत होगी तो कुछ मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद जो आपकी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखी है 1/3। इसके बाद मैं पता है क्या करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस में, एस से प्रोडक्ट, एस से सम, पी से प्रोडक्ट यूज करूंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखेंगे, फटाफट करेंगे इससे आगे। इसके बाद देखो प्रोडक्ट 1/3 है, पर एक्चुअल में किसके होती है, c/a होती है। प्रॉब्लम इज स्टिल, यहाँ पे प्रॉब्लम अभी भी है, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो ए के सामने 3 है, यहाँ पे ए के सामने क्या है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, वहां पे क्या है 1 है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1, दोनों को इक्वल करो, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो अब मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, √3 इंटू √2 3√2 है ना, एंड अब एक बात बताओ मुझे से बच्चे 3 इंटू 1 ये क्या हो जाएगा 3, तो डायरेक्ट अब कंपेयर कर दो, ए की वैल्यू कितनी होगी फटाफट बताओ, ए की वैल्यू 3 है, ऊपर से लो इससे ले लो, ए की वैल्यू तब भी 3 है, उसके सामने वाली उसकी वैल्यू होती है, माइनस बी की वैल्यू 3√2 है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी -3√2, होगी कि नहीं होगी। अब मुझे एक बात बताओ, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो सी की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब इक्वेशन बताओ क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, अब a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे 3x² प्लस b की वैल्यू -3√2 और x आएगा प्लस में, c की वैल्यू है 1, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा सम कितना है यहाँ पे 0, पर होता किसके इक्वल है, देखो उधर -b/a है ना, ठीक है, और प्रोडक्ट कितनी है √5, लेकिन होते किसके इक्वल है c/a। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ए की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है 1 है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में क्या 1 है, तो डायरेक्टली ए की वैल्यू कितनी होगी 1, अगर ए इक्वल है तो डायरेक्टली आ गई वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी आ गई 0 और सी की वैल्यू कितनी आ गई उसके सामने √5, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दो, तो ये हो जाएगा ए की जगह 1 पुट कर दिया, बी की जगह 0 पुट करेंगे तो बीच में 0 आ जाएगा, सी की जगह √5 पुट करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी सी की, ठीक है, और सी को हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, सम हमारा 1 है, प्रोडक्ट भी 1 है,
लेकिन ये होता किसके इक्वल है, माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, और ये इक्वल होता है सी बाई ए। यहां पर भी डिनोमिनेटर सेम है क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। नाउ एक डायरेक्ट आ गया, ए की वैल्यू ए के सामने कौन है 1, बी के सामने माइनस बी के सामने 1 है तो बी का क्या हो जाएगा -1, और सी के सामने 1 है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं इक्वेशन को यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू क्या है 1 है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या है -1 है तो माइनस एक्स आ जाएगा, डायरेक्टली कर देते हैं प्लस माइनस माइनस एक्स। सी की वैल्यू क्या है +1। आ गया आंसर। ये आपका फिफ्थ पार्ट देखेंगे। सम दे रखा है -1/4 और आपका किसके इक्वल होता है -b/a। यहां पे सम दे रखा, प्रोडक्ट दे रखी 1/4 और होती किसके इक्वल है c/a। a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 1, a की वैल्यू आ जाएगी 4, a के सामने c के सामने 1 है तो c की वैल्यू आ जाएगी 1। जो जिसके सामने है उसकी वैल्यू वही है। तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, अब ए की जगह ए की वैल्यू कितनी है 4x स्क्वायर हो जाएगा, बी की जगह बी की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 पुट हो जाएगा, x आ जाएगा, सी की जगह भी 1 पुट कर देंगे। आ गया आंसर। चलो अब यहाँ पे सम कितना है आपका 4 है, पर आपका किसके इक्वल होता है -b/a। यहाँ पे कितना है, प्रोडक्ट आपकी 1 है और होती किसके इक्वल है c/a। यहाँ पे भी डिवाइड बाई 1, यहाँ पे भी डिवाइड 1, तो ए के सामने 1 है, ए के सामने 1 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बी की वैल्यू आ गई -4 क्योंकि यहाँ पे माइनस है बी के सामने, और ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। फटाफट पुट कर देंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की जगह ए की वैल्यू 1 यानी कि 1x स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, बी की वैल्यू -4 तो -4x, सी की वैल्यू 1 है तो +1। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।